हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिशांक क्लासेस में आपका स्वागत है। वोकेबलरी फॉर ऑल और 100% रिजल्ट्स इसमें से आपको मिलने वाला है। जैसे कि माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि मैंने वोकेबलरी का एक मेन सेगमेंट स्टार्ट किया हुआ है, जिसके लिए 4th वीडियो है। रूट वर्ड्स को लेकर मैं स्टार्ट किया है। इस वीडियो में डॉक्टर्स के रिलेटेड जो वोकैब है वो डिस्कस करने जा रही हूँ। ये वोकैब सिर्फ एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने वाले बच्चे जो गवर्नमेंट जो भी तैयारी करती है सिर्फ उसी के लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है, बल्कि 6 से 12th क्लासेस के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वोकैब किसी भी जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं 4th वीडियो जो डॉक्टर्स के ऊपर है। देखिए, फर्स्ट वर्ड है जो डॉक्टर से रिलेटेड है वो है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियो जो वर्ड है, ये कार्डियोलॉजिस्ट जिसके बाद में यहाँ जिस्ट है ना, एक तरह से वो मान के चलिए डॉक्टर के लिए यूज़ किया है। और कार्डियो कार्डियो जो होता है वो हार्ट से रिलेटेड होता है। ये रूट वर्ड है कार्डियो, तो इसका और लॉजिस्ट हो गया यानी उसका अध्ययन करने वाला। स्पेशलाइजेस इन हार्ट डिजीज, जो जिसका स्पेशल है या मुख्य काम है किस चीज़ में है, वो हार्ट यानी जो हमारे हृदय की जो बीमारियां हैं उनको जो देखता है। अगर किसी को भी हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है। तो कार्डियोलॉजिस्ट जो वर्ड बना है वो है आपका किसके लिए, जो हार्ट की बीमारियों को देखता है। कार्डियो की स्पेलिंग सी, देखो इसमें क्या है, आपको लर्न क्या करना है, CARDIO कार्डियो। और कार्डियो ही मेन रूट वर्ड है। लॉजिस्ट आपका जो होगा वो हर वर्ड में जुड़ने वाला है। आप देखते हैं डर्माटोलॉजिस्ट। अब देखिए लॉजिस्ट उसमें भी जुड़ा है और इसमें भी जुड़ा है। इसमें रूट वर्ड हो गया डर्माटो। डर्मेटो होता है स्किन से रिलेटेड, यानी ऐसा डॉक्टर जिसको स्पेशलाइजेस किस में है, स्किन डिजीज़, जो हमारी त्वचा की जो बीमार से संबंधित बीमारियां होती है वो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। डर्माटोलॉजिस्ट जो होता है वो स्किन डिजीज़ को देखता है, DERMATO। तो डर्मेटो ये आपको याद कर लें, लॉजिस्ट आपको एक साथ से याद हो जाएगा। थर्ड है एंडोक्राइनो। आपको एंडोक्राइनो याद करना है, लॉजिस्ट आपको लर्न है ही। तो एंडोक्राइनो क्या होता है, एक वर्ड सुना होगा आपने एंडोक्राइन, जो साइंस के स्टूडेंट है वो समझते हैं। वो क्या होती है, हमारी इंटरनल जो ग्रंथियाँ होती है ना उनके जो डॉक्टर होते हैं। स्पेशलाइजेस इन डिजीज ऑफ ग्लैंड्स, जो हमारी ग्रंथियाँ ऑफ इंटरनल सेक्रेशन, जो अंतःस्रावी हमारे बॉडी के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है उनका जिसमें स्पेशलाइजेशन होता है वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहलाते हैं। हम बात करते हैं 4th नंबर पर। ये वर्ड पहले भी आ चुका है, जीरोंटोलॉजिस्ट। तो लॉजिस्ट तो इधर अलग हट जाएगा। तो जीरेंटो जो वर्ड है वो ओल्ड एज से रिलेटेड है। मैंने आपको जीरोफोबिया भी वर्ड बताया था, जो उससे पहले वाली वीडियो है फोबिया, आप उसको भी करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, लिंक मैं सब अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इससे पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आप उन्हें देखोगे ना और ये वीडियो देखेंगे तो कई सारे वर्ड्स आपको सिर्फ देखने पर है आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वीडियो में आप उन्हें याद कर चुके होते हो। जीरोंटोलॉजिस्ट होता है स्पेशलाइजेस इन डिजीज ऑफ ओल्ड एज, जो ओल्ड एज से रिलेटेड वो बीमारियाँ होती है जिसका उसमें स्पेशलाइजेशंस होता है वो जीरोंटोलॉजिस्ट कहलाते हैं। 5th नंबर होता है गाइनोकोलॉजिस्ट। लॉजिस्ट हमें याद ही नहीं रखना है। एक मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो गायनी वर्ड है ना, जहाँ भी गायनी वर्ड आ गया वो वुमेन से रिलेटेड होता है। तो मैंने गाइनोफोबिया भी बताया था, जिसको वुमेन से डर लगता है। गाइनियोमैनिया भी बताया था मैंने आपको। तो सेम यहाँ पर है स्पेशलाइजेसिस, सॉरी इफ वर्ड नहीं आएगा, इन आएगा, स्पेशलाइजेसिस इन फीमेल डिजीज। तो जहाँ गायनी आ गई वो फीमेल से रिलेटेड हो गया। चूँकि यहाँ डॉक्टर की बात हो रही है, लॉजिस्ट की बात हो रही है, तो डिजीज़ हो गया। यानी जो महिलाओं के डॉक्टर होते हैं, वुमेन के डॉक्टर होते हैं, उन्हें गाइनोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं न्यूरो। लॉजिस्ट हो गए डॉक्टर, न्यूरो के डॉक्टर। न्यूरो होती हैं हमारे नर्व, यानी हमारी जो नसें होती हैं, उन नसों के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें कहलाते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। स्पेशलाइजेशन इन नर्व डिसीज, जिनका स्पेशलाइजेशन नर्व डिसीज में होता है, नसों की बीमारियों से रिलेटेड होता है। अब बात करते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अब लॉजिस्ट तो आपको याद ही नहीं करना है। ऑप्थेल जो ये वर्ड है ना, ऑप्थेल्म, ये हमारे आई से रिलेटेड है। तो ये आपको भी, अगर आपने मेरी और पहली वीडियो देखी होगी तो आपको तुरंत ये याद हो जाएगा। स्पेशलाइजेशन इन आई डिजीज, जिनको ऐसे डॉक्टर जिनकी आई डिजीज में स्पेशलाइजेशन होता है उसको हम कहलाते हैं ऑप्थेल्म, OPHTHA।
वोकैबलरी को याद करने का और एक महत्वपूर्ण तरीका होता है, सिर्फ याद देखभाल लेने से, याद कर लेने से काम नहीं चलेगा, आपको लिख कर भी देखना पड़ेगा। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, आपको वोकैब अगर जो स्पेलिंग मिस्टेक के लिए आती है ना, तो वो बहुत ही साथ में लगी हुई स्पेलिंग देते हैं। आप स्पेलिंग ना अपने हाथों को याद करा दो, ना कि अपनी आँखों को ही। ओटोलॉजिस्ट होता है जो हमारे ईयर डिजीज होती है उनसे रिलेटेड होता है ओटोलॉजिस्ट। तो लॉजिस्ट तो याद नहीं, इसमें 3 ही वर्ड करने हैं आपको। ओटो वर्ड याद करना है, तो वो ईयर से रिलेटेड होता है। पैथोलॉजिस्ट, आपने बहुत जगह लिखा हुआ देखा होगा पैथोलॉजी का क्या मतलब होता है कि वो हमारे ऐसे ब्लड लेकर हमारे ब्लड में क्या बीमारियां हैं, क्या अच्छाई है, क्या कमी है, उसका निदान करता है। सिर्फ वही है पैथोलॉजिस्ट, उसे कहते हैं जो उस चीज़ का देखता है, उसे पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। स्पेशलाइजेशन इन डिटेक्टिंग यानी छांटना द नेचर एंड ओरिजिन ऑफ डिजीज। तो वो पैथोलॉजिस्ट क्या करता है कि बीमारी का नेचर क्या है, ओरिजिन क्या है, वो सब डिटेक्ट करके पैथोलॉजिस्ट ही बताता है जब हम पैथोलॉजी लैब में जाते हैं। 10 नंबर है राइनोलॉजिस्ट, बड़ा आसान है। लॉजिस्ट तो वर्ड है, राइनो वर्ड होता है ये राइनोसोर्स से लिया गया, जो गैंडा होते हैं ना, उसे कहते हैं कि जो नाक होता है, राइनो जो वर्ड है वो नाक से रिलेटेड है। तो स्पेशलाइजेस इन नोज डिजीज, जो हमारी नोज से रिलेटेड है। तो जिसको राइनोसोर है तो वो जाहिर सी बात है उसको बिल्कुल याद होगा, जहाँ भी ये वर्ड होगा ना राइनो, ये समझ लो नोज से रिलेटेड होता है आपका। ऑर्थोडोंटिस्ट होता है स्पेशलाइजेस इन ट्रीटिंग पर्सन विद क्रूक टीथ। तो ऑर्थोडोंटिस्ट, डेंटिस्ट होता है ना, डेंटिस्ट से एक तरह से आप समझ सकते हो। ऑर्थोडेंटिस्ट जो हमारे दांतों के जो खराब दांत होते हैं उनको ट्रीट करता है, उसके लिए हम ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं। अब यहाँ बात करते हैं ओस्टियोपाथ क्या होता है, स्पेशलाइजेज इन ट्रीटिंग पर्सन्स विद बोन डिस्प्लेसमेंट। जो हमारी हड्डियाँ होती है ना, बोन होती है, उनमें जिसका स्पेशलाइजेशन होता है वो उसे हम ओस्टियोपाथ कहते हैं। ये बिल्कुल अलग वर्ड है, इसमें नहीं तो लॉजिस्ट जुड़ा है और ना ही यहाँ पर जो अलग वर्ड था ना टिस्ट जुड़ा हुआ है, तो ये वर्ड बिल्कुल अलग होगा ओस्टियोपाथ। पीडियाट्रिशियन, अब देखिए वर्ड है ना पीडिया, ये बच्चों से रिलेटेड होता है, मैंने पीडियोफोबिया भी बताया था, तो वही है ये पीडियाट्रिशियन होता है जो बच्चों का इलाज करता है, चिल्ड्रन डिजीज में होता है। और सेम इसी से वर्ड जुड़ा होता है पोडियोट्रिस्ट, ये भी मैंने आपको बताया था। पोडियोट्रिस्ट जो वर्ड होता है वो फीट यानी फुट के लिए है, मैंने पोडियोफोबिया बताया था, वही सेम वर्ड दोनों के साथ आए हैं। तो जिनको पैरों के दर्द से जो स्पेशलाइजेशन होता है फीट एलिमेंट्स में, जो पैरों की दिक्कत जिसको होती है उसको पोडियाट्रिस्ट बोलते हैं। साइकेट्रिस्ट आप सभी जानते हो साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है, तो जिसका स्पेशलाइजेशन होता है जो मेंटल एवल्यूएशन होता है, जिनको मेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसको साइकेट्रिस्ट बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर से रिलेटेड 15 वर्ड्स थे, आप इनको पढ़ेंगे, लिखेंगे, और आई थिंक ये आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को शेयर कर